अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि 2022 में एक टेस्ट हुआ था माइंड्स एंड मिनरल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन के पोस्ट के लिए। उसके स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ आया हुआ था, कौन से एमसीक्यू शामिल थे, उसका सिलेबस किस तरह से था। डियर व्यूअर्स, ये हम इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं कि अभी अक्टूबर 2024 में चंद एक टेस्ट होने वाले हैं माइंड्स एंड मिनरल डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ पोस्ट के लिए, जिनमें असिस्टेंट डायरेक्टर जियोलॉजिस्ट की पोस्ट भी शामिल है। उनकी भी टेस्ट होंगी अक्टूबर 2024 में। तो इस वजह से हम जो 2022 में टेस्ट हुआ था, लास्ट जो टेस्ट हुआ था, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या कुछ आया हुआ था। 2022 में जो टेस्ट था वो 2021 में एक एडवर्टाइजमेंट हुई थी, उसका टेस्ट कंडक्ट हुआ था। और उसमें क्या कुछ आया हुआ था या कौन से एमसीक्यूज इंक्लूडेड थे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। उसके जो रोल नंबर स्लिप इशू हुए थे या जो शेड्यूल था, उसमें क्लियर कट ये तीन डोमेन्स दिए गए थे कि जनरल नॉलेज होगा टेस्ट में, 45 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें चंद एमसीक्यूज जनरल नॉलेज के होंगे, इस तरह जनरल इंग्लिश के होंगे और जियोलॉजी के होंगे। और इन्हीं थ्री डोमेन से ही एमसीक्यूज इंक्लूडेड थे। क्योंकि वो टेस्ट बहुत पहले हुआ था 2022 में, तो इस वजह से सारे एमसीक्यूज तो किसी को भी याद नहीं रहते। जो याद है उन मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। जियोलॉजी में क्या कुछ आया हुआ था। वैसे तो हर एक कैंडिडेट यही एक्सपेक्ट करता है कि चूंकि माइंड्स एंड मिनरल्स के लिए टेस्ट हो रहा है तो ज्यादातर मिनरल्स से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, लेकिन 2022 में जो टेस्ट हुआ था उसमें मिनरल से रिलेटेड स्पेसिफिकली एमसीक्यूज शामिल नहीं थे, बल्कि उनके अलावा पैलेंटोलॉजी और दीगर जो जियोलॉजी की सब ब्रांचेस हैं, उनसे भी एमसीक्यूज उठाए गए थे। जियोलॉजी में सबसे पहले एक एमसीक्यू आया था बाइक्सियल मिनरल्स के साथ रिलेटेड, जो कि ऑप्टिकल मिनरलोजी या मिनरलोजी का एक टर्म है, मिनरल्स के लिए यूज होता है। इस तरह दूसरा एमसीक्यू जिप्सम प्लेट के साथ रिलेटेड था। ये प्लेट्स, डिफरेंट प्लेट्स यूज होते हैं माइक्रोस्कोप में। और जो मिनरलोजी या ऑप्टिकल मिनरलोजी है, या जो माइक्रोस्कोपिक स्टडीज को जियोलॉजी में समझते हैं, वो जानते हैं कि जिप्सम प्लेट क्या होता है। इस तरह एक एमसीक्यू गार्नेट के साथ रिलेटेड था, दूसरा पैरेक्सीन के हार्डनेस के साथ रिलेटेड था। एक फीसियल सूचर जो कि पैलेंटोलॉजी में एक टर्म है, फॉसिल्स के लिए यूज होता है, उसकी सूचर की एक टाइप है। एक इसके साथ रिलेटेड आया हुआ था। एक एमसीक्यू ये आया हुआ था कि एक्साइडाइज जोन इंडिकेट्स इंडिकेट्स व्हाट। इसमें एक ऑप्शन, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन लेटराइट का भी था। इसी तरह पेजिडियम, अगेन इट इज अ टर्म इन पैलेंटोलॉजी। दूसरा गोनेटाइड सूचा, दिस अगेन अ टर्म इन पैलेंटोलॉजी। जो इनवर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी को समझते हैं, जिनको याद है, वो जानते हैं कि पेजिडियम या गोनेटाइड सूचर क्या होते हैं। इसी तरह एक्नाइट के शेल से रिलेटेड एक एमसीक्यू आया हुआ था। कोरल से रिलेटेड एक एमसीक्यू था। इसी तरह एक एमसीक्यू ये भी आया हुआ था कि वो इन्वायरमेंट जिसके सैलिनिटी 3.5 से ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं। और इस तरह एक एमसीक्यू सेस्मिक वेव्स से रिलेटेड था। जनरल नॉलेज की भी एमसीक्यू शामिल थे, लेकिन इंग्लिश में जो मुझे याद पड़ता है वो एक एमसीक्यू जैरगन का आया था कि इसके सिनोनिम या एंटोनिम के बारे में पूछा गया था कि इसका क्या है। इस तरह एक जनरल नॉलेज में एक जो अरब स्प्रिंग के बारे में पूछा गया था कि कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, किधर स्टार्ट, कहाँ कब स्टार्ट हुई थी। तो यही चंद एक एमसीक्यूज जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ये आए हुए थे 2022 के टेस्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन के लिए। और असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन के लिए जियोलॉजिस्ट एलिजिबल होते हैं जर्नली। अब 2023 में जो एडवर्टीजमेंट आई है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर जियोलॉजिस्ट के पोस्ट शामिल है, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के अलावा या मैनेजर जीएस के अलावा। तो उसके टेस्ट के सिलेबस में क्या होगा जो आने वाला है अभी अक्टूबर 2024 में।
अगर आप उसके शेड्यूल को देख ले तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 45 एमसीक्यूज एज पर एडवर्टाइज क्वालिफिकेशन। और असिस्टेंट डायरेक्टर जियोलॉजिस्ट के लिए जो एलिजिबल है या जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो जियोलॉजी ही की है। तो हर कैंडिडेट ये गेस कर सकता है या यही एक्सपेक्ट कर सकता है कि जो एमसीक्यूज होंगे वो जियोलॉजी के होंगे। लेकिन ये गेस करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अभी रिसेंटली असिस्टेंट डायरेक्टर ईपीए का टेस्ट हुआ था सितंबर में। और इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन से पहले भी 2019 में एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर की। तो उसका भी टेस्ट हुआ था, तो उसको हम देख लेते हैं कि उसके सिलेबस में क्या था और क्या कुछ आया हुआ था। अगर आप देख ले असिस्टेंट डायरेक्टर या मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर, मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर टेक्निकल के पोस्ट को देख ले और इसकी क्वालिफिकेशन जो दी गई है उसमें मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी, बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग या और बैचलर्स ऑफ साइंस इन जियोलॉजी 4 इयर्स। तो ये दो फील्ड्स जो है जिनके ग्रेजुएट्स थे वो एलिजिबल थे, माइनिंग इंजीनियर और जियोलॉजिस्ट दोनों। तो इस वजह से उनका जो सिलेबस था या उसका जो टेस्ट पैटर्न था उसमें यही कुछ दिया गया था। रोल नंबर लिस्ट में भी क्लियर कट मेंशन था कि 45 एमसीक्यूज होंगे बेस्ड ऑन एडवर्टाइज क्वालिफिकेशन। और इस वजह से उसमें फिर दोनों के एमसीक्यूज आए हुए थे, जियोलॉजी से भी आए हुए थे और माइनिंग इंजीनियरिंग से भी एमसीक्यूज आई हुई थी क्योंकि उसके लिए दोनों एलिजिबल थे। और इसी तरह अगर ईपीए का आप देख ले जो अभी हुआ है सितंबर 2024 में, तो उसके लिए बहुत सारे फील्ड्स के ग्रेजुएट्स एलिजिबल थे, सिविल इंजीनियरिंग से लेकर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और फिजिक्स बॉटनी के ग्रेजुएट्स तक। तो इस वजह से उसका जो टेस्ट था, जो एमसीक्यूज थे उसमें सिर्फ दो ही उससे थे डोमेन से, एक इंग्लिश से था, इंग्लिश से एमसीक्यूज थे, और एक जनरल नॉलेज से एमसीक्यूज थे। उसमें स्पेसिफिकली किसी फील्ड से या किसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज नहीं दिए गए थे क्योंकि क्योंकि उनके लिए डिफरेंट फील्ड्स के ग्रेजुएट अपेयर हो रहे थे। तो इस वजह से जो अब आने वाला टेस्ट है, चाहे ओईडी जियोलॉजिस्ट का है या मैनेजर जीएस का है या एडी प्लानिंग का है, तो उसके सिलेबस में भी या जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें क्लियर कट जिस तरह एडी जियोलॉजिस्ट के लिए दिया गया है कि 45 एमसीक्यूज एज पर एडवर्टाइज क्वालिफिकेशन। तो हर कैंडिडेट यही गेस कर सकता है, एक्सपेक्ट कर सकता है कि जो आने वाला टेस्ट है उसमें फिर जियोलॉजी ही के एमसीक्यूज शामिल होंगे क्योंकि एडवर्टाइज क्वालिफिकेशन में तो जियोलॉजी के ग्रेजुएट्स एलिजिबल है। तो अगर जनरल नॉलेज या जनरल इंग्लिश के आ सकते हैं वो तो जरूर होंगे क्योंकि आजकल खैबर पखतूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश के एमसीक्यू ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन अगर हम जिस तरह एनालिसिस किया एमडीओ के पोस्ट का, फिर एडीईपीए का और इस तरह एडी एक्सप्लोरेशन को पहले डिस्कस किया, तो उस एनालिसिस पे हर एक गेस कर सकता है कि अगर जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश के एमसीक्यूज आ सकते हैं इस आने वाले अक्टूबर 2024 में, 2024 के टेस्ट में, जियोलॉजी के टेस्ट में, अगर वो आ सकते हैं उन दो फील्ड से, उन दो डोमेन से, तो जियोलॉजी से भी आ सकता है क्योंकि क्लियर कट लिखा गया है कि 45 एमसीक्यूज एज पर एडवर्टाइज्ड क्वालिफिकेशन। अब कैंडिडेट के लिए क्या एडवाइस है या कैंडिडेट क्या कुछ तैयार करे, क्योंकि जियोलॉजी तो बहुत वास्ट फील्ड है और 4 साल बंदा इतने ज्यादा उसके सब ब्रांचेस पढ़ लेता है कि उनको फिर चंद हफ्तों में या महीना एक दो में फिर कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो सेफ साइड पे रहने के लिए कैंडिडेट को चाहिए कि क्या कुछ प्रिपेयर करे। सबसे पहले वो अपने मेजर को प्रिपेयर कर ले, जो उसके जियोलॉजी है उसको एटलीस्ट वंस रिवाइज कर ले। बाकी हर जो भी ग्रेजुएट होता है थोड़ा बहुत उसको मेजर का मेजर याद होता है या याद रहता है। जिसके जो जियोलॉजी, अगर जियोलॉजिस्ट है तो जियोलॉजिस्ट को इतना कुछ जियोलॉजी के साथ अगर इन टच ना भी हो तो भी कुछ ना कुछ उसको
जो उसने पढ़ा होता है वो याद रहता है। तो उसके लिए रिवाइज करना फिर इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन साथ साथ ये न बोलिए कि आपने इंग्लिश को बिल्कुल इग्नोर करना है। हो सकता है कि इंग्लिश के एमसीक्यू ज्यादा आ जाएं जियोलॉजी से, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि इंग्लिश और जियोलॉजी के अलावा जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज ज्यादा आ जाए। तो आपने सेफ साइड पे रहने के लिए इन तीनों डोमेन्स को जरूर टच करें। इंग्लिश और जनरल नॉलेज जरूर प्रिपेयर करें, लेकिन जियोलॉजी को भी न छोड़े अगर आपने सेफ साइड पे रहना है। और जनरल नॉलेज बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसमें हर एक कैंडिडेट को यही कंफ्यूजन होती है कि वो क्या तैयार कर ले। तो बेसिक्स मैथ्स या जो पाकिस्तान और करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, बेसिक हिस्ट्री, तो या उसको थोड़ा बहुत कवर कर ले। और इसको कवर करने का तरीका है कि अगर आपको बेसिक्स आते हैं और आपको थोड़ा बहुत कमांड है पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, जो वर्ल्ड अफेयर्स है, या जो हिस्ट्री है, उसकी फिर बार बार बंदा प्रैक्टिस करे। इस तरह इंग्लिश के अगर आपको बेसिक ग्रामर, बेसिक वोकेबलरी, इसमें इंग्लिश में ग्रामर भी आता है, साथ साथ वोकेबलरी भी आती है। वोकेबलरी में इस तरह नहीं आता कि मीनिंग्स, लेकिन एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ज्यादातर आते हैं। इसी तरह अ, वो भी आ सकते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के अलावा। इडियम्स भी आ सकते हैं, इडियम्स की मीनिंग्स भी आ सकती है। तो इनको इन पे अगर आपको कमांड हासिल है तो उनकी वेबसाइट, डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल है एमसीक्यूज की, जिनसे अक्सर एमसीक्यूज आते भी है। उनको उन पे बार बार जाए और उन पे प्रैक्टिस करें। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन भी होगी, और आप आपको कमांड हासिल होती जाएगी। तो हर एक कैंडिडेट को या हर एक जियोलॉजिस्ट को या जो भी टेस्ट में अपेयर हो रहा है, यही मशवरा होगा कि आप मेजर को भी न छोड़ें और साथ साथ जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज की भी तैयारी करें। सो इट वाज ऑल अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ एडी एक्सप्लोरेशन या एडी जियोलॉजिस्ट। और याद रखिए कि एडी एक्सप्लोरेशन और एडी जियोलॉजिस्ट जो है वो एक ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, या एक ही रोल होता है माइंड्स एंड मिनरल डिपार्टमेंट में। तो स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्क्रीनिंग टेस्ट या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब रोल, तो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। और कोशिश होगी कि आपको आपके सेटिस्फेक्शन लेवल तक जवाब मिल जाए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।